वक्त साहिवाल के मुकाम पर हाजिर हैं और हम मिलते हैं क्या नाम है इनका, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब। इनसे पूछेंगे कि कहाँ तक आपके मुज़ाकरात पहुँचे और किन किन मुतालबात को आपने पेश नज़र रखा हुआ है। जी हज़रत, पहले तो अपना नाम बताएं। जी, अल्लामा अब्दुल गफूर जमाती। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रास्ता है कुए जाना, यहाँ कदम कदम पे बलाएं, जिसे प्यारी हो ज़िंदगी वो यहीं से लौट जाए। जी, जिस तरह भाईजान आपसे कहा कि आपके कौन से मुतालबात हैं और आपके मुतालबात जो हैं वो मुज़ाकराती टीम या मुज़ाकरात कुछ हुए और कहाँ तक पहुँचे, तो जो हमारे कायदीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुज़ाकरात के बारे में तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन जो हमें कायदीन लम्हा ब लम्हा हमें आगाह करते हैं वो ये है कि जितनी भी ये बग़ैरत तंजीमें हैं, जितने भी ये गुस्ताख हैं, जितने भी ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के गद्दार हैं, जितने भी ये दीन दुश्मन हैं, खा वो पीटीआई वाले हों, वो नून लीग वाले हों, वो काफ लीग वाले हों, वो पीपल पार्टी वाले हों, ये सभी एक कच्चे के अंदर हैं और एक बाप की औलाद है। इनका बाप है अमेरिका। और हमारा मुतालबा, सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि हम निकले हैं पाकिस्तान बचाओ मार्च के लिए, और हकीकी मानों में पाकिस्तान, इस्लाम, अवाम और पाकिस्तान। और सबसे बड़ा हमारा जो मुतालबा है वो इस उम्मत की बेटी जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इन बगैरतों ने यहूद नसारा के हवाले किया हुआ है, आज तक किसी भी उम्मत ने, किसी भी अवाम ने जो है वो अपनी बेटियों का सौदे नहीं किए। तो ये इस हद तक गिर चुके हैं, ये इस हद तक अंदर के गंदे हो चुके हैं कि इन लोगों ने, और वो जो लाइन मुशर्रफ था उसने अपनी बेटी आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया। हमारा ये मुतालबा है और हमारे कायदीन अपने मौक़िफ़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह डटे हुए हैं कि हम आफिया सिद्दीकी को, जिस तरह इनके नाश्तों के लिए, दही लाने के लिए, इनके पाए और चने लाने के लिए इस्लामाबाद से लाहौर त्यारा आ सकता है, तो वो त्यारा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी लेने जा सकता है। हज़रत, माजरत से आपका सवाल काट के हमें बताइए, हमारे ज़राए ने बताया है कि जो अफराद फौजिया सिद्दीकी साहब के साथ अमेरिका में गए उनकी बहन से मुलाकात करने के लिए, वो बता रहे हैं कि उनकी रिहाई की जो चाबी है वो इस्लामाबाद में पड़ी हुई है। ज़ाहिर बात है जी, जो इस्लामाबाद में पड़ी हुई है, इस्लामाबाद से मुराद ये सारे यहूद नसारा के एजेंट हुक्मरान हैं, खा वो इमरान हो, बल्कि उसका नाम तो क्या, वो तो बेचारे ने रात का कह दिया है कि जी मैं अकेला रह गया हूँ। हमारे बाबा जी ने कहा था कि या अल्लाह इनको गिन ले, इनको एक एक करके जलील कर। जो हमें कलअदम करने चले थे, बदबख्तों ने रात की अपनी पार्टी ख़त्म कर दी है। और इनकी चाबी जो आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद से मुराद ये बगैरत हुक्मरान है ना। और बाबा जी और कहते थे कि अगर हमारे हाथ में होती ना हुकूमत, तो हमने पहले दिन ही इनको ख़त्म करके रख देना था, और हमने अपनी आफिया सिद्दीकी बेटी को भी इधर ले आना था। और हकीकी मानों में जो पाकिस्तान के वारिस है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम हैं। हमारे बड़ों ने ये पाकिस्तान बनाया है और हम ही इंशाल्लाह अपनी जानों के नजराने पेश करके अपने कायदे मोहतरम की क़यादत के अंदर इसके ऊपर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे कानून को तख्त पे लाएंगे इंशाल्लाह। और अलामा साहब ये बताइएगा, हालिया जो गुस्ताखियाँ हुई हैं उनका सद्देबाब क्या होना चाहिए? आया कि ये फिलफोर इनको क्या कहते हैं, तख्तादार पे लटकाना चाहिए या कानून की नज़र में इनका केस चलना चाहिए? इस हवाले से कौम को आगाह कीजिएगा। भाई देखें, जो गुस्ताख रसूल का मसला है वो बहुत जुदागाना है। वो किबला अमीरुल मुजाहिदीन कहते थे, गुस्ताख का एक सांस लेना भी, अगर उसने एक सांस भी ज़्यादा ले लिया है तो वो, इमाम मालिक कहते हैं कि वो उम्मत मर जाए जो अपने नबी की इज़्ज़त के ऊपर पैरा नहीं दे सकती। और जो हालिया गुस्ताखियाँ हुई हैं, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह वाले अगर ख़ुद उस मामले को निपटाते तो इन्होंने कहना था कि जी हुकूमत मौजूद है। जिस तरह पहले उधर वारबटन के अंदर एक वो बदबख्त ने कुरान को जलाया और उसको उधर अवाम ने किया और वो बहुत मसले बने, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर इन्होंने तारीख को इन्वॉल्व करना चाहा, लेकिन अमीर मोहतरम ने बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ इन लोगों की सोच ख़त्म होती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदे मोहतरम की वहाँ नज़र होती है। और कायदे मोहतरम ने बहुत आसान अंदाज से जो है वो तारीख को उस जो है वो जबेले से बचाया है। और जो अभी हालिया गुस्ताखियाँ हुई हैं, तारीख इनका इंतज़ार कर रही है कि भी आपके हाथ में हुकूमत है तो आप उनको जो है वो गुस्ताखियों को देख कर उनको सज़ा दें। तो अभी इनकी तरफ से, नलायकों की तरफ से कोई भी नहीं, बल्कि उनको बाहर भिजवाने के जो है वो प्रोटोकॉल और मनसूबा बंदियाँ हो रही हैं। लेकिन जब तक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का एक भी कारकुन या कायदीन बाकी है, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह इन गुस्ताखों को तख्तेदार तक पहुँचा कर दम लेंगे इंशाल्लाह। और महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी भाई देखें, महंगाई जो है कि इन चोरों डाकुओं ने
टीवियों पे चैनलों पे आकर बड़े बड़े दावे करते हैं जी हम जो है वो ये आवाम को जो है वो रिलीफ दे रहे हैं। क्या रिलीफ दे रहे हैं? जो आटा है पाकिस्तान की गंदम है और पाकिस्तान की आवाम आटे की लाइन के अंदर लगते हुए मर जाती है। गरीब जो है वो लाइन के अंदर दम तोड़ जाता है, वो रश की वजह से, गर्मी की वजह से। और जब वो कोई आटे की थैली लेने के लिए जाता है, अगर वो बूढ़ा या बूढ़ी माई होती हैं तो गिरते हैं, तो उनको उठाने की बजाय बाकी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये सारे जो भी मामलात हो रहे हैं ये हुक्मरानों के ऊपर पड़ेंगे। महंगाई के बारे में इन्होंने कोई अवाम को रिलीफ नहीं दिया, कोई किस्म का नहीं। और हमें कहते थे कोई भी मसला बनता था ना, अगर जो कुत्ता एक कुत्ते के साथ लड़ाई करता था तो कहते हैं जी किधर है लब्बैक वाले। अगर एक भैंस दूसरी भैंस को मारती थी कहते हैं जी किधर है लब्बैक वाले। और अब हमारे कायदे मोहतरम हर जगह पे जाकर, हर शहर के अंदर जाकर बता रहे हैं कि यहाँ हैं लब्बैक वाले। और इंशाल्लाह अगर हमारे हाथ में आएगी ना तो हम इनको कहेंगे कि आवाम को कैसे चलाते हैं और महंगाई के ऊपर कैसे कंट्रोल करते हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे आएगा, क्योंकि हमारे बाबा जी ने हमें एक मिशन दिया है कि बस अब जो है वो दीन तख्त पे आने वाला है और हर डाकू, हर मुजरिम, हर चोर जो है वो अपने अंजाम को पाने वाला है इंशाल्लाह। कराची से साहिवाल तक आप पहुँच चुके हैं, कोई मुश्किलात पेश आई हों? जी मुश्किलात अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कोई मुश्किलात नहीं आई। हाँ, मगर जो बगैरत हुक्मरान हैं, जितनी जमातें हैं, उनको बहुत मुश्किलात हैं। उनको कैसे मुश्किलात हैं? वो कहते हैं कि यार देखो ये कराची नवाज शुरंगी से, मज़ार कायद से ये काफ़िला चला, रास्ते में बड़ी फसलें आई, आम के पके हुए बागात आए, केलों के बागात आए, रास्ते में पेट्रोल जहाँ से भी हम डलवाते हैं पैसे देते हैं, टूल प्लाजे आते हैं पैसे देते हैं, हमें कोई मुश्किलात भी नहीं आई। लेकिन इनको मुश्किलात है कि भाई ये लब्बैक वाले पैसे कहाँ से लेते हैं, भाई ये टूल प्लाजे भी पे कर रहे हैं, भाई इन्होंने रास्ते में आम के दरख्त पके हुए भी उनकी तरफ देखा भी नहीं है, केलों के दरख्त उनके साथ तय बर तय केले लगे हुए हैं उनकी तरफ इन्होंने मैली आंख से देखा भी नहीं है, रास्ते में कोई इन्होंने नुकसान नहीं किया, तो उनको बहुत परेशान है, वो उनको बहुत मुश्किलात नज़र आ रही हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जिन मालिकों का काम कर रहे हैं ना, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीख दें और ख़ुद कहें मेरे मंगते का भला हो। अगली स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी? हमारी स्ट्रेटजी जो है वो हमारे कायदे मोहतरम के ऐलान के मुताबिक होगी। हम अपने पास से स्ट्रेटजी तैयार नहीं करते, जो हमारे कायदीन हमें हुक्म देंगे। कायदीन हुक्म दें कि भाई लाहौर से, इस्लामाबाद से होते हुए कश्मीर जाना है, मोदी की कुफर